नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। आखिरकार अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस कमेटी के महासचिव पद से हटाए गए कुणाल घोष, साथ ही साथ उन्हें दल के प्रवक्ता के पद से भी हटाया गया। प्रेस विज्ञप्ति कर बुधवार को इसकी जानकारी दी गई। बताया जाता है कि एक रक्तदान शिविर के मंच से कुणाल घोष ने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए एवं उत्तर कोलकाता केंद्र से प्रत्याशी तापस राय की प्रशंसा की और कहा, तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी सुदीप बनर्जी से बिंदु मात्र भी वे कम नहीं है। फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा, भीषण गर्मी में पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है। फरक्का में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अभी बीजेपी कमीशन हो गई है। गायब हुए 19 लाख ईवीएम मशीन्स को लेकर भी ममता बनर्जी हमलेवार हुई। उन्होंने कहा कि इन ईवीएम का इस्तेमाल बीजेपी शासित प्रदेश अपने पक्ष में कर रही है। बार बार चुनाव प्रचार के दौरान हमले और विरोध का शिकार हो रही बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा की सुरक्षा बढ़ाई गई। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट लोकसभा केंद्र से बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के आधार पर रेखा पात्रा समेत 6 उम्मीदवारों को केंद्रीय सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। आगामी 7 मई को तीसरे चरण के तहत मुर्शिदाबाद लोकसभा केंद्र में हो रहे निर्वाचन को केंद्र कर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। गोली चलाए जाने का मामला भी सामने आया। बुधवार की दोपहर मुर्शिदाबाद के खड़ग्राम में यह घटना घटी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में 45 वर्षीय एक महिला की अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची लाल बाजार थाने की पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का अनुमान है कि कहीं और हत्या कर लाश को यहां फेंक दिया गया। गुरुवार को प्रकाशित होगी राज्य की माध्यमिक परीक्षा के परिणाम। इस बार लगभग 8 लाख छात्र छात्राओं ने माध्यमिक की परीक्षा दी थी। इस दिन 9:45 में परीक्षार्थी अपने परीक्षा फल ऑनलाइन देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देवाशीष धर मामले में चुनाव आयोग जाने की दी सलाह। चुनाव आयोग इस पर लेगा अंतिम फैसला। दरअसल आईपीएस अधिकारी देवाशीष धर ने अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था और बीरभूम लोकसभा केंद्र से बतौर प्रत्याशी अपना नामांकन भरा था, पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। इसी पर देवाशीष धर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोलकाता के श्रीरामपुर में पिता के हाथों बेटे की हुई हत्या। बताया जाता है कि 23 वर्षीय रोशन थापा के साथ नशीली पदार्थों के सेवन को लेकर पिता के अक्सर झगड़े होते थे। मंगलवार की रात पिता रमेश थापा ने चाकू से हमला कर बेटे की हत्या कर दी और फरार हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। राज्य से जुड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय श्री श्याम एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। चक्की फ्रेश आटा, आटा माने ही श्याम एग्रो आटा। विजुअल एड हो या डिजिटल एड, पब्लिक टाइम्स आपके लिए लेकर आया है पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। यहाँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की गाइडलाइन में बनाए जाते हैं विजुअल और डिजिटल एड बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। सो कॉन्टैक्ट पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। कॉन्टैक्ट नंबर 9332185842। आप हमसे ईमेल आईडी के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है publictimes2011@gmail.com। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब।